हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हमेशा जवान रहने वाला पति पत्नी का जोड़ा। एक ऐसी कहानी जिसमें पत्नी को पता ही नहीं चला कि उसके पति ने उसके साथ क्या किया। आलिया और अर्जुन एक ही ऑफिस में काम करते थे। अर्जुन कंपनी में सबसे पुराना एम्प्लॉय था और आलिया नई थी। आलिया और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। अर्जुन का खुद का एक फ्लैट था जो 13th फ्लोर पर था और उसके फ्लैट का नंबर जो था वो भी 13 था। दोनों वहाँ रहने लगे। पहले ही दिन एक बुढ़िया ने दोनों को आते देखा और आलिया से कहा, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मेरा फ्लैट नंबर 6 है। बुढ़िया ने अर्जुन को गले लगाते हुए बाय कहा और चली गई। अर्जुन को पुरानी चीज़ों का और हिस्ट्री की बातें करना अच्छा लगता था। कई बार तो आलिया डर जाती थी और आलिया वहीं नई चीज़ों को लेकर बातें करती थी। यह सब चलता रहा। एक दिन आलिया नहा धोकर तैयार हो रही थी, तभी एकदम से दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। आलिया डर गई और धीरे धीरे जाकर उसने दरवाजे से देखा तो बूढ़ी औरत थी। आलिया ने दरवाज़ा खोला और तभी बुढ़िया ने आलिया को बोला, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आलिया बिना तैयार हुए ही वहाँ गई। उसके सिर में अभी भी कंघी लगी हुई थी। बुढ़िया, अरे इसे तो निकाल ले। बुढ़िया ने कंघी निकाल ली और बुढ़िया ने एक संदूक उतारने को कहा जिस पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। आलिया को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने संदूक उतार दिया और वहाँ से अपने फ्लैट पर चली आई। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए निकला तो वह अपना टिफ़िन भूल गया। आलिया टिफ़िन देने भागकर जाने लगी तो उसने देखा अर्जुन फ्लैट 6 की बुढ़िया से कुछ धीरे धीरे बातें कर रहा है। आलिया को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए उसे अजीब लगा कि इतना धीरे क्यों बात कर रहे हैं। आलिया ने टोक दिया और अर्जुन ने पीछे देखा तो वह सकपका गया। आलिया बोली, क्या बात कर रहे हो इतनी धीरे धीरे, जैसे कि कुछ पर्सनल हो। अर्जुन आलिया के पास आया और कहा, डार्लिंग आंटी जी के हस्बैंड आए हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे बात कर रहे थे। आलिया नॉर्मल हो गई और टिफ़िन दे दिया। अब आलिया दोपहर को सोचने लगी कि वो बुढ़िया और उसके हस्बैंड से मिलकर हालचाल ले ले। वो वहाँ गई, दरवाज़ा खुला हुआ था। आलिया ने बेल बजाई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आलिया ने देखा कि बुढ़िया संदूक पर सिर रखकर सो रही है। उसे वो अजीब लगा और उसने कहा, आंटी जी उठो, आप बेड पर लेट जाओ। आलिया ने साथ में महसूस किया कि अजीब सी अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है। आलिया ने पूछा, आंटी जी अंकल कहाँ हैं? बुढ़िया ने आंधी नींद में कहा, तेरे साथ। आलिया ने कहा, क्या? बुढ़िया हिचकिचाते हुए बोली, तेरे साथ अर्जुन नहीं आया क्या? आलिया ने कहा, नहीं, वो ऑफिस से लेट आते हैं। लेकिन अंकल कहाँ हैं? बुढ़िया ने कहा, वो गए मुझे बिना बताए। आलिया, मैंने अंकल जी को कभी आते जाते नहीं देखा कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं, और मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। मुझे तो लगा था कि आप अकेली ही रहती हैं। अकेली कहाँ हूँ, तू और अर्जुन है ना? बुढ़िया बोली। अर्जुन तो आता जाता रहता है, हमें पुरानी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बुढ़िया ने कहा। अर्जुन बहुत अच्छा है, अगर मैं जवान होती तो उससे ही शादी करती। तू बहुत लक्की है, अगले जन्म में मैं अर्जुन जैसा ही हस्बैंड ढूंढूंगी। बुढ़िया की ऐसी बातें आलिया को बहुत अजीब लग रही थी और ना ही उसे समझ में आ रही थी। बुढ़िया ने कहा, तुम दोनों शाम को यहाँ डिनर पर आ जाओ, लेकिन थोड़ा लेट आना, 10 बजे के बाद। आलिया ने कहा, ओके, हम वैसे भी डिनर लेट ही करते हैं, आजकल अर्जुन भी लेट आते हैं। रात के 10 बजे और आलिया अर्जुन दोनों रेडी हुए। अर्जुन ने कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अगर लाल साड़ी डाल लो तो बात कुछ और ही हो। आलिया साड़ी चेंज करने चली गई और अर्जुन ने वाइन की बोतल निकाली और अपने पास रख ली। आलिया रेडी होकर आ गई और दोनों फ्लैट 6 पर आ गए। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था और अंदर से धूप बत्ती की खुशबू आ रही थी। अंदर गए तो देखा बुढ़िया नीचे बैठी थी और एक कलर से गोला बनाया हुआ था। आलिया, ये क्या है, मुझे अजीब लग रहा है। बुढ़िया बोली कि मुझे तुम्हारे अंकल की याद आ रही है, वो कई दिनों से नहीं आए, हम दोनों ये गेम खेलकर टाइम पास करते हैं। अर्जुन एकदम से बोला, ये गेम तो मुझे भी बहुत पसंद है। आलिया ने तो ऐसा गेम पहली बार ही देखा था
तीनों गोलों के आसपास खड़े हो गए। बुढ़िया ने कहा, हम तीनों 1 2 3 बोलने के बाद अपना हाथ उल्टा या सीधा दिखाएंगे। जिसका हाथ अलग होगा, यानी दोनों हाथों से अलग होगा, वो गोले में आएगा और गेम स्टार्ट होगा। बुढ़िया ने स्टार्ट किया। 1 2 3। बुढ़िया और अर्जुन का हाथ सीधा यानी कि एक जैसा था और आलिया का हाथ उल्टा था। बुढ़िया बोली, आलिया चलो गोले में आओ। आलिया गोले में आकर खड़ी ही हुई थी कि उसे एकदम से चक्कर आने लगे और वह वहीं गोले में गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और कानों में सन्नाटा। उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीटियां बज रही हैं और सब सुन्न हो गया है। आलिया की थोड़ी देर बाद आंखें खुली। वो उस गोले में ही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसने थोड़ा सा मुड़कर देखने की कोशिश की तो उसने खुद अपने आप को अर्जुन के साथ खड़े हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और दोनों तेज तेज हंस रहे थे, जैसे कि मुझ पर ही हंस रहे हों। आलिया को लगा वह सपना देख रही है। उसने अपने हाथों को देखा तो वह बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। उसे लगा कि जैसे कि वो बुढ़िया मैं ही हूँ। अर्जुन और आलिया वहाँ से हंसते हुए चले गए और बुढ़िया रोती रह गई। अगले दिन कमजोरी की वजह से वह मर गई। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब जो अर्जुन और आलिया थे, ना जाने उन्होंने कितने ही आलिया और अर्जुन को ऐसे ही फंसाकर बूढ़ा बना दिया और खुद हमेशा जवान रहे। कभी अन्नू और करण तो कभी जास्मीन और शाहिद। बस इतनी सी थी ये कहानी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।